आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि कैसे हम हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन और स्फेरिकल पार्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एजुमिथल पार्ट का भी सॉल्यूशन हमने देखा। और चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो था हमारा साई एन एल एम करके हम इसको लिखते थे, जो वेव फंक्शन जो आता था, जो कि फंक्शन होता था आपका आर थीटा और फाई का, जिसमें से ये जो आर एन एल जो होता था वो रेडियल पार्ट था हमारा, और उसके बाद एक वाई एल एम जो है ये थीटा और फाई करके इसको लिखते थे, जिसमें से इसको हम रेडियल पार्ट कहते थे। और साथ ही साथ रेडियल पार्ट, और इसको हम बोलते थे स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ हमने लिखे थे, है ना। जैसे y00 हो गया आपका, y00 1/√4π हो गया। y10 की हमने वैल्यू की बात करी थी, दैट इज़ √3/4π cos थीटा हो गया। y +-1 की हमने बात करी, तो ये कितना था आपका -+√3/8π sin थीटा e टू द पावर +-i5। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स आप लोग को याद करने रहेंगे। साथ ही साथ मैं रेडियल पार्ट की जैसे मैं बात करूं, तो रेडियल पार्ट में भी आपको याद करने रहेगा ये कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं R10 अगर मैं लिख रहा हूं, तो R10 का जो है डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला जो है ये आया था 1/√πa0³ और ये हो जाएगा e टू द पावर -r/a0। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है किसके लिए, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम H एटम। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेव फंक्शन जो होता है उसको हम psi100 से भी डिनोट करेंगे, आगे जो देखेंगे psi100। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका n=1 है, l=0 है और m क्या है आपका 0 है। इस कारण e टू द पावर +-i5 वाला जो टर्म जो होता है, क्योंकि m का वैल्यू 0 जो है वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। साई या अपन बोल सकते हैं R10 इज टू कितना था आपका, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख देते हैं, e टू द पावर -r/a0 था। और हमारा R20 जो था, ठीक है, R20 तो था r e टू द पावर -r/a0 था, दैट इज 2a0। और R21 जो था ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या, दैट इज 1 -r/2a0 और e टू द पावर -r/2a0। ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से मिला हुआ था। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है हमारा, जो प्रोबेबिलिटी जो होता है इन जनरल अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी की बात किए थे। तो प्रोबेबिलिटी P इज टू क्या आ रहा था हमारा, दैट इज r² और मॉड ऑफ RNL का स्क्वायर। ये आपका क्या था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था। डायरेक्ट फार्मूला अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा था आपका, दैट इज r² RNL का होल स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से है। RNL का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बोला जाएगा कि psi100 या R10 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, दैट इज r² e टू द पावर -2r/a0। क्लियर है क्या। नेक्स्ट वाले में क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, और e टू द पावर -r2 और 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, r/a0 हो जाएगा। और लास्ट थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, r² और इतने का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, और e टू द पावर -2/2, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -r/a0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें कि हम कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे किए थे, ये कुछ इस प्रकार से था आपका। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से था आपका। जैसे मैं R10 की अगर मैं बात करूँ, R10 वर्सेस r/a0, ये इसमें हम ग्राफ खींचे थे, तो ये कुछ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली क्या हुआ था, डिके हुआ था। साथ ही साथ इसमें अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, सेम इसी फंक्शन में अगर मैं प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा था आपका। प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा आपका, r² e टू द पावर -2r/a0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा। ये ऐसा कल वाली क्लास में हमने देखे थे। ठीक है, अब ये तो हो गया R10 का आपका। R21 की अगर मैं बात करूँ, मैं डायरेक्ट R21 की बात कर रहा हूँ, R20 की मैं बात कर नहीं रहा हूँ वहाँ पे, है ना। तो चलिए R21 की अगर मैं बात करूँ, R21, ठीक है, तो R21 का कैसे ड्रॉ हुआ था, ये कुछ इस प्रकार से था आपका। और इसका वैल्यू जो है क्या हो जा रहा था आपका, माइनस में जा रहा था, और ये कुछ इस प्रकार से हो रहा था। ठीक है, इसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी की बात किए, तो क्या हो रहा था, इसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे तो
ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे थे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है ये ऐसा था आपका, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जा रहा था इसका, ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि r इक्वल टू ए पे है ना, r इक्वल टू 2 पे r अपॉन ए का वैल्यू अगर 2 हो जाए उस कंडीशन पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमने देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ये r अपॉन एन का वैल्यू है। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीज़ें जो है ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ये आप कोई रटने की वाली बात नहीं है इसमें, है ना, कोई रटना नहीं है आपको। ये तो डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। उसका प्रोबेबिलिटी का आपको फंक्शन निकालना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आर स्क्वायर ये पहले डोमिनेट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो आपका डोमिनेट करेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ R21 की, तो इस कंडीशन में फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये आर स्क्वायर वाला पार्ट हो जाएगा आपका। इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 2 की वैल्यू है r अपॉन ए का अगर इधर वैल्यू मैं ले रहा हूँ तो 2 की पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर वो निगेटिव में चला जाता है। क्लियर है क्या? उसका हम क्या कर दिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हम ड्रॉ कर दिए। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली हम देते हैं हाइड्रोजन एटम में वो क्या देते हैं, दैट इज पी इक्वल्स टू, ये आप याद रखेंगे, दैट इज आर स्क्वायर आर एन एल का मॉड का स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो ये कुछ इस प्रकार से आप निकालेंगे। क्लियर है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट किसको बोलेंगे, उस स्टेट में जहाँ पे पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होता है हमारा, दैट इज डी पी आर अपॉन डी आर दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है आपका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ये क्या हो जाएगा आपका उसके लिए कंडीशन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी आर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं फंक्शन की अगर बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है आपका साई 1 0 0, ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन जो होता है वो कितना होता है, पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, हमने पढ़ रखा है इसको, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था। अब क्या करेंगे इसमें मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साई 1 0 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज साई स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब और ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, कैसे कैसे निकाल रहे हैं उसको देखिएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिल गया कंप्लीट जो है। अब हमको क्या निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालना है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुकिएगा। ओके ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार कॉल आ जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए क्या होता है आपका डी पी आर अपॉन डी आर जो है इसका वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए आपका, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर होना चाहिए तो कैसे होगा, देखिए इसको हम एक बार क्या कर देंगे, ये जो पी आर का जो वैल्यू है दैट इज डी बाई डी आर और ये पी दैट इज आर स्क्वायर, इसको मैं बाहर कर देता हूँ, ये इसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, पाई ए नॉट क्यूब हो जाएगा और इधर क्या बचेगा माइनस 2 आर अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपका उधर जाके कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल इतना। तो इसको एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो दैट इज 2 आर ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा और साथ ही साथ ए नॉट ले रहे थे क्या, हाँ तो ए नॉट ले लेते हैं। ओके, देन कितना हो जाएगा आपका दैट इज प्लस दैट इज आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट और इंटू कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन ए नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना है आपका 0 के बराबर है। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 और 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे आर ई टू द पावर, अच्छा ई टू द पावर माइनस आर को भी हम क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट जो है क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, दैट इज आर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन ए नॉट, ठीक है क्या, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देन देखिए आर को मैं कॉमन कर देता हूँ और ये माइनस को मैं
इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस दैट इज आर अपॉन ए नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. देन फाइनली 1 माइनस दिस आर इज नेवर इक्वल्स टू 0. आर इक्वल टू 0 हो सकता है क्या आपका रेडियस, बोर ऑर्बिट का जो रेडियस जो है वो क्या हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. आर अगर 0 नहीं हो सकता तो 1 माइनस आर अपॉन ए नॉट जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. देन 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा. देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए नॉट के बराबर हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा आपका कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन को बोर रेडियस ए नॉट क्या है आपका, है ए नॉट क्या है आपका बोर रेडियस. तो बोर रेडियस में उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है ना. मतलब आर इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे. आर इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा probability होगी. तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इन ग्राउंडेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये 5 क्वांटिटीज आप लोग को दिया गया है जिसका आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन क्या है इसका. तो ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए बोल रहा है. किसके लिए बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट के लिए बोल रहा है. तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमको वेव फंक्शन पता है पहले से, ठीक है. तो वेव फंक्शन क्या होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, दैट इज साई 100, ये ग्राउंड स्टेट होता है. इसका वेव फंक्शन क्या होता है आपका, पाई ए नॉट क्यूब दैट इज ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट. ये क्या होता है आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, ठीक है. अब इस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का यूज़ करके हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने हैं. तो जैसे पहला नंबर देख लेते हैं. पहला नंबर क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोथ साइड उसके क्या आ जाएगा, आपके सही आ जाएंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इंटीग्रेशन कि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका. इसको मैं फुल लेंथ में पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको अपन डिसाइड करेंगे कैसे करना है. 100 ये आर हो गया और ये स्टार हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा आपका डी टाउ हो जाएगा, ठीक है. तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट
और ये क्या आर हो जाएगा, और इसके लिए फिर से 1/πa0 क्यूब हो जाएगा, और e टू द पावर में कितना हो जाएगा -r/a0 हो जाएगा। और ये डी टाउ का वैल्यू कितना होता है, दैट इज r² sin थीटा डी थीटा डी आर डी फाई, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि sin थीटा डी फाई जो है ये कितना वैल्यू देता है आपका सॉलिड एंगल के लिए, दैट इज 4π देता है। तो ये मैं 4π इसको मैंने बाहर कर दिए, और ये देखिए ये और ये जो है 2 बार आ रहे हैं, तो इसको मैंने फिर से क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, दैट इज πa0 क्यूब हो गया। और अंदर में देखिए 2 इंटीग्रेशन आपका खत्म हो गया, एक थीटा वाला और एक फाई वाला। तो कौन सा वाला बचा आपका, आर वाला बचा। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 0 to इन्फिनिटी, और क्या बचा यहाँ पे आर, और ये 2 बार है आपका 1 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा -2/a0 हो जाएगा। और ये कहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका डी आर, और ये देखिए ये एक r² यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा आपका r³ हो जाएगा। तो ये फाइनल हो जाएगा आपका। देन अब इसमें आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए, तो 4/a0 क्यूब हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 0 to इन्फिनिटी r³ e टू द पावर -2r/ कितना हो जाएगा a0 हो जाएगा, दैट इज dr। अब इसका फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला होता है, दैट इज x की पावर n e टू द पावर -ax dx जो है किसके बराबर होता है, दैट इज 0 to इन्फिनिटी है ना, ये 0 to इन्फिनिटी है आपका। तो ये कितना होता है फैक्टोरियल n/a टू द पावर n+1 के क्या होता है बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से आपका फार्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/a0 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फैक्टोरियल 3/2/a0, और इसका कितना हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा देखिए, दैट इज 4/a0 क्यूब, और ये कितना बच जाएगा आपका, दैट इज फैक्टोरियल 3 6 एंड 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा a0 पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये कितना हो जाएगा 4 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा, तो 6/4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे कितना बचेगा a0 बचेगा। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये कितना बचा 3/2 a0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r जो है कितना मिला आपको 3/2 a0 के बराबर मिला। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस आर 1/r या 1/r² या r², ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है सेकंड क्या दिया हुआ है आपका, दैट इज r², सॉरी 1/r दिया हुआ है शायद, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये क्या दिया है 1/r दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 1/r। तो 1/r का मैं जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 इंटीग्रेशन का जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका जो 2 इंटीग्रेशन के साथ आपका sin थीटा डी फाई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो उसका वैल्यू जो होता है किसके बराबर होता है आपका 4π के बराबर होता है। उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन ना लिख के मैं केवल एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ 4π, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है। और क्या हो जाएगा आपका 2 बार क्या आ जाएगा आपका, दैट इज़ √πa0 क्यूब, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, e टू द पावर कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा a0, और ये कितना हो जाएगा आपका dr हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ 4π, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो πa0 क्यूब हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका 0 to इन्फिनिटी। ओके 0 to इन्फिनिटी। अच्छा इसमें एक r² और बचा हुआ है, इसमें r² और आता है, और इसका 1/r भी बचा हुआ है, तो ये 1/r हो जाएगा। तो एक r आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा -2r/a0 हो जाएगा, और ये इंटू कितना हो जाएगा आपका dr हो जाएगा। तो ये पाई और पाई आपका कैंसिल हो गया, तो 4/ कितना हो जाएगा a0 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना हो गया आपका r e टू द पावर -2r/a0 हो जाएगा, और ये dr हो जाएगा। तो 4/a0 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ फैक्टोरियल 1/ कितना हो जाएगा 2/a0, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से 4/a0 क्यूब, और कितना हो जाएगा a0 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a² भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया आपका 1/a0। तो 1/r² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, सॉरी 1/r का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, 1/r का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितना मिला 1/a0 मिला। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सॉल्व होंगे, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक और है आपका, दैट इज़ 1/r²।
वन अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा आपका। अब चलिए देखिए ये तो 4 पाई तो उसका आता ही है डबल इंटीग्रेशन का, और साथ ही साथ 2 बार जब साई 1 0 0 जो है वो ऑपरेट होता है तो कितना आता है पाई ए नॉट क्यूब आता है। ठीक है, 2 बार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा उसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, तो पाई ए नॉट क्यूब जो है बचेगा। तो अंदर में क्या क्या बचा उसको देख लेते हैं। दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, और क्या बच जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर है तो वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ आर स्क्वायर डी आर आता है, और ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, दैट इज पाई पाई विल बी कैंसल्ड, देन 4 अपॉन ए नॉट क्यूब हो जाएगा, और अंदर क्या बचा आपका 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 आर अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका डी आर, दैट इज 4 अपॉन ए नॉट क्यूब, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 2 अपॉन ए नॉट हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो गई दैट इज ए नॉट क्यूब, और ए नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, और ये 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज ए नॉट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है 2 अपॉन ए नॉट क्यूब ए नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे। ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सेट में 2018 का, जब मैं सोल्यूशन करा रहा था तो उसमें जो है एक क्वेश्चन मैंने ये यहाँ से लिए थे। ठीक है क्या, चलिए अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 क्या है आपका, दैट इज नंबर 4 इज आर स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, चलिए फिर से लिख लेते हैं। दैट इज 4 पाई आता है बाहर, और कितना आता है आपका पाई ए नॉट क्यूब हो जाता है, और साथ ही साथ ये 0 टू इन्फिनिटी होता है, और क्या हो जाता है आपका यहाँ पे ये तो आर स्क्वायर का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ डी टू पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट आता है, और ये क्या होता है आपका आर स्क्वायर डी आर तो आता ही है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ए नॉट क्यूब हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 0 टू इन्फिनिटी आर की पावर 4 टी टू पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका डी आर के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो 4 अपॉन ए नॉट क्यूब और कितना हो जाएगा आपका दैट इज फैक्टोरियल 4, और कितना 2 अपॉन ए नॉट की पावर 5, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाइनली 4 अपॉन ए नॉट क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 क्या 24 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, और ए नॉट की पावर 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 8 जा हो जाएगा, और 8 3 जा हो जाएगा, तो 3 ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आर स्क्वायर का जो है कितना आ गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3 ए नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें जो है वो क्या होंगी सॉल्व होंगी आपकी। क्लियर है क्या, चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 5 जो है, नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड ये दिया हुआ है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो एक्स जो हमारा होता है दैट इज आर, दैट इज साइन थीटा कॉस फाई, और y कितना होता है आपका दैट इज r साइन थीटा साइन फाई के बराबर होता है, और साथ ही साथ हमारा जो z जो होता है वो r कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू हमको क्या लेना है r कॉस थीटा लेना है, क्या लेना है दैट इज r कॉस थीटा, z इक्वल्स टू क्या लेना है आपको r कॉस थीटा ही लेना है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका दैट इज z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब चलिए इसको पूरा कंप्लीट डिटेल में लिखेंगे इस बार, है ना, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आर अपॉन ए नॉट आ जाएगा, और बीच में क्या बचेगा हमारा दैट इज कॉस थीटा, जिसका हम क्या निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा इधर आपका दैट इज पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज आर स्क्वायर डी आर, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, अब इन सब को हम क्या करेंगे अलग अलग लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा देखिए, ये 0 टू इन्फिनिटी आर वाले को पहले लिख लेते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमन निकल रहा है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। ये आपका 2 बार है तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना बच गया आपका पाई ए नॉट क्यूब बच गया। ठीक है, चलिए देखिए अंदर क्या बचा आपका आर आ रहा है क्या, हाँ ये आर है आपका आर स्क्वायर, और ये 2 बार आ जाएगा तो माइनस 2 आर अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा। अब चलिए देखिए थीटा वाला कौन सा टर्म है आपका, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, और ये डी थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये 0 टू पाई तक जाता है, और लास्ट वाला जो डी फाई वाला जो भैया है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है 0 टू 2 पाई तक जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर तो हम लेते ही हैं सभी में,
साइन थीटा डी फाई अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ये जो 4 पाई यहाँ पे लिखते थे वो नहीं आएगा, क्योंकि इन डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी फाई का वैल्यू ही कितना होता है आपका 4 पाई के बराबर होता है, सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए अब ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन पाई ए नॉट कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल टू अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए 0 कितना हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, 1/2 इधर कर देते हैं और 2 इधर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया उसको साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज डी थीटा, और इसका फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 to 2 पाई तक जाएगा। फाइनली इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 ए नॉट कितना हो जाएगा क्यूब 1/2, इसका आप करोगे तो कितना हो जाएगा दैट इज माइनस कॉस 2 थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक आपका 0 to पाई, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दैट इज 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कॉस 2 पाई करूँगा तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका, कॉस 2 पाई का 1 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। तो ये जो बीच वाला जो टर्म आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है तो ये कंप्लीट टर्म जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और ऐसा एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो आपको किसी चीज को याद नहीं करना है, 2 मिनट आप सॉल्व कीजिएगा और 2 मिनट में उसका जो है रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके तो जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा कि उसमें जो बाउंड स्टेट जो होता है वो कितने % तक प्रोबेबिलिटी होती है उसके पाए जाने की, जो है वो 84% होती है। ठीक वैसे ही हम हाइड्रोजन एटम में भी निकालने वाले हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितने % तक की होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए फाइंड probability of finding the particle inside बोर रेडियस किसी पार्टिकल के या इलेक्ट्रॉन के बोर रेडियस के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? तो चलिए देखते हैं इसमें कितना आता है क्या। तो इसमें हमारा जो साई जो होता है, साई भाई साहब जो है साई 100 जो है ये होता है आपका 1/√π ए नॉट क्यूब, और ये कितना होता है -r/a0 के बराबर होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर, क्या हो जाता है ये प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज साई स्टार साई डी आर, ये ऐसे ही लेते हैं हम, साई स्टार साई डी आर ऐसे ही लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी में हमने क्या लिया था दैट इज r², और यहाँ पे रेडियल पार्ट का क्या लिए थे, स्क्वायर लिए थे, और ये डी आर हो गया था। ये कुछ इस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो लिमिट होगा इंटीग्रेशन का वो क्या बोल रहा है, देखिए इनसाइड बोर रेडियस होना चाहिए करके बोल रहा है। तो इनसाइड बोर रेडियस में क्या हो जाएगा 0 to a0 हो जाएगा। इनसाइड बोर रेडियस बोल रहा है मतलब 0 to a0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज r², ये क्या है आपका r², उसका क्या है आपका स्क्वायर है कंप्लीट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/πa0 क्यूब हो जाएगा, और e⁻²r/a0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका dr हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका सॉल्यूशन इसका होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है, इसमें बाकी जो टर्म आएंगे उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज नथिंग बट योर 4π, है ना। यहाँ पे क्या आता है आपका दैट इज sin θ d⁵ जो है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ दैट इज 4π लिख देता हूँ। तो पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4/a0 क्यूब जो है ये बाहर आ जाएगा, और 0 to a0 हो जाएगा, और r² e⁻²r/ कितना हो जाएगा a0, और ये dr हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें चलिए अब इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 4 कितना हो जाएगा a0 क्यूब हो जाएगा,
हाँ, अब ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट, और ये कितना है माइनस टू अपॉन ए नॉट, ये कुछ इस प्रकार से। और ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू ए नॉट माइनस इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा आपका टू आर ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट और माइनस टू अपॉन ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका डी आर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फाइनली अगर मैं देखूँ तो फोर अपॉन ए नॉट क्यूब जो है ये सभी में जा रहा है ना, ये सभी में जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा, इसको हम बाहर ही रखते हैं, और ए नॉट इसमें पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ ई टू द पावर, ये कितना हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन माइनस इसमें जब मैं जीरो पुट करूँगा तो ये तो डायरेक्ट ही जीरो हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका होगा। अब इधर देखिए, ये कितना हो जाएगा माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए नॉट अपॉन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कंप्लीट बाहर निकल गया आपका। ठीक है, कंप्लीट बाहर निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ आर ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट, और इसका माइनस टू अपॉन ए नॉट हो जाएगा। क्लियर है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका आर का वन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन ए नॉट हो जाएगा, और ये फिर से डी आर हो जाएगा, और ये कंप्लीट आपका ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ फोर अपॉन ए नॉट क्यूब, और ये इधर क्या बचेगा आपका दैट इज़ माइनस ए नॉट अपॉन टू, और यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज़ ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये भाई साहब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, टू टू गेट कैंसल, देन ए नॉट बचेगा। और यहाँ पे देखिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस ए नॉट अपॉन टू हो गया, और ये आर ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए नॉट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा देखिए, हाँ ये माइनस हो जाएगा, एक बार और उसका हो जाएगा, तो माइनस ए नॉट अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू आर अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जीरो टू ए नॉट तक, और ये बाहर वाला ब्रैकेट। तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। आगे कितना हो जाएगा फोर अपॉन कितना हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट क्यूब, और ये वाला ब्रैकेट है भाई ये करली ब्रैकेट है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट क्यूब अपॉन टू ई टू द पावर माइनस टू, और प्लस देखिए यहाँ पे ए नॉट को अंदर लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ माइनस ए नॉट स्क्वायर। अच्छा 1 मिनट इसमें रखते जाते हैं, पहले रख लेते हैं उसके बाद इसको लेके जाएंगे, तो ए नॉट हो गया। अब इसमें चलिए तो माइनस ए नॉट अपॉन टू, अब उसमें आप ए नॉट रख दिए तो ये ए नॉट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस ए नॉट अपॉन टू का स्क्वायर है ये, और ई टू द पावर माइन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। जब आर इक्वल टू जीरो करोगे, आर इक्वल टू जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा फोर अपॉन ए नॉट क्यूब, और ये कितना हो जाएगा देखिए ए नॉट क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू अपॉन टू, और ये ए नॉट क्यूब है माइनस, अब ये भी इस भाई साहब को भी अंदर लेके जाइए, तो ए नॉट क्यूब अपॉन टू ई टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये तो स्क्वायर में ही रहेगा, तो ए नॉट क्यूब हो जाएगा अपॉन फोर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए नॉट क्यूब हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ फोर। तो ये कुछ इस प्रकार से ए नॉट क्यूब जो है बाहर आके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फोर, और ई टू द पावर माइनस टू जो है वो उसको भी हम क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं। ठीक है, इन सब से इन तीनों से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये दोनों जो है कितना हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू, इन दोनों से अब कॉमन होगा तो माइनस वन बाई टू बचेगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर ई टू द पावर माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा दैट इज़ ए नॉट तो कैंसिल हो गया आपका उधर जाके, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ वन अपॉन कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से राइट, देन फोर कितना हो जाएगा देखिए ये ई टू द पावर माइनस टू को मैंने कॉमन कर दिया इन तीनों में से, और इन तीनों का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा, तीनों का एलसीएम फोर होगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ माइनस टू और ये माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। देन फोर ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ माइनस फाइव अपॉन फोर,
और e⁻⁻² और ये +1/4, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी इधर देखते हैं, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 4 को बाहर कर दिए, 4 कैंसिल हो गया आपका, और ये 1 माइनस कितना बचा, 5/e⁻² है, 5/1 बचेगा यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 5/e², ये कुछ इस प्रकार से बचेगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी, जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए एग्जाम में ये डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है ना, ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। और ई का वैल्यू जो है वो कितना होता है आपका, 2.78 होता है। अब आप यहाँ पे रख के देखिएगा इसको, तो जो फाइनल जो प्रोबेबिलिटी जो आपको मिलेगा दैट इज P = 0.32, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है कितनी होगी, 32% होगी। कितनी होगी, 32% होगी। इन कंपैरिजन ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना था आपका, 86% था, और यहाँ पे जो बाउंड स्टेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 32% है। तो मोस्ट एबंडेंट जो पोटेंशियल, बाउंडेड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है आपका, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितना % होता है इसका बाउंड प्रोबेबिलिटी जो है। ठीक है, बाउंड्री शीट की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी होती है, या डायरेक्ट जो है इसको भी पूछा जा सकता है, P = कितना होता है, प्रोबेबिलिटी P = दैट इज़ 1 माइनस 5/e² जो होता है, इसको भी वो जो है पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कंप्लीट हुआ, केवल इतना ही ये सब पूछा जाता है, ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। एजीमुथल का पार्ट मैंने आप लोग को बताया हुआ है, एजीमुथल वाला पार्ट भी आया हुआ है ना, दैट इज़ 5 विद 5 जो है ये कितना होता है आपका, 1/√2πe⁻± Im5, ये ऐसा होता है इसका सॉल्यूशन जो है। तो ये सॉल्यूशन जो है एक बार आया हुआ है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, तो आप प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए। मेरे ख्याल से मैंने इसमें सारी चीज़ें जो है कवर करा दी हैं। हाइड्रोजन एटम का अगर आप बोलोगे कि सॉल्यूशन आप नहीं कराए करके, तो सॉल्यूशन तो आपको पूछा नहीं जाएगा, जो रिजल्ट आपको पूछा जाएगा, तो रिजल्ट मैंने जो है सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे करा दी हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सेट आपका निकल ही जाएगा, बहुत ही अच्छे से निकलेगा। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप जो है अच्छे से करते जाइए, आपका सेट जो है ज़रूर निकलेगा। ओके, थैंक यू।